फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट चलिए हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो प्लेन मिरर होते हैं वो उनकी सरफेस प्लेन होती है, ठीक है ना। जिस तरह ये हमारे पास स्मूथ सरफेस है, प्लेन है, ठीक है। अब इसमें ऐसे होता है कि अगर इस साइड पे, बैक साइड पे इसको पॉलिश की हुई है, तो जब यहाँ पे कोई भी रेज जाती हैं स्ट्राइक करके इस तरफ वापस आ जाएंगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये प्लेन मिरर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब स्फेरिकल मिरर्स में डेफिनेटली जो है ना स्फेयर की बात हम करेंगे। देखिएगा गौर से, स्फेरिकल मिरर्स जो है ना वो एक्चुअली एक हॉलो जो है ना पार्ट होता है, उसको फिर हम पॉलिश करते हैं। जस्ट ये देखिएगा, ये हमारे पास कोई हॉलो स्फेयर है ग्लास का या प्लास्टिक का। इसके हम डिफरेंट ऐसे पीसेस से बना लेते हैं, कट लगा लेते हैं, जिस तरह फुटबॉल के कुछ छोटे छोटे पीसेस से बना लें किसी बॉल के। अब आप देखिएगा, ये ऐसे इसके पीसेस बन गए ना। इन पीसेस को, ये जो पीस हमारे पास हैं, ये एक्चुअली अगर आप देखें एक स्फेयर का पार्ट है और ये इस वक्त ट्रांसपेरेंट है। हम क्या करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया आपको, प्लेन मिरर में बैक साइड पे पॉलिश लगी होती है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो प्लेन मिरर है, एक साइड इसकी जो है ना यहाँ पे, दूसरी साइड बैक साइड पे क्या किया, एक सिल्वर की बिल्कुल थिन लेयर लगा के उसके पास जो है ना रेड ऑक्साइड इसके साथ लगाया जाता है, तो वो पेंट एक किस्म की कोटिंग कर दी जाती है। यानी पहले हमने क्या किया, सिल्वर सरफेस लगाई ताकि शाइनिंग हमारे पास आ जाए, फिर पेंट जो है ना रेड ऑक्साइड वो बैक साइड पे लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम बेहतरीन किस्म के इमेजेस इसके अंदर जो है मिरर्स के अंदर देख सकते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे हम लेते हैं कि वो हमने सिल्वर कोटिंग की और उसके बाद जो है फिर एक पार्ट पे ये सपोज़ हमने यहाँ पे उसकी कोटिंग कर ली, इस जगह पे बैक साइड पर सिल्वर सरफेस हमारे पास, सिल्वर लगा के उसके बाद बैक साइड पे हमने वो कर लिया। और एक पार्ट इसी तरह ये लिया हमने, अब देखिएगा, अब इसकी हमने इस जगह पे कोटिंग की है, पेंट इसकी बैक साइड पे इधर लगाया हुआ है, थिन लेयर लगा के उसकी सिल्वर की रिफ्लेक्ट करने के लिए रेड ऑक्साइड उसके ऊपर लगा दिएगा पेंट की शक्ल में। अब आप देखिएगा, इट मीन्स स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं, एक्चुअली ये मिरर जो हैं पार्ट है एक हॉलो स्फेयर का। ये देखिए, एक स्फेयर था उसका एक पार्ट, उसको हम कहेंगे ये स्फेरिकल मिरर्स हैं, क्योंकि इनको पॉलिश कर दी जाती है, उसके बाद जो है इसमें से रिफ्लेक्शन भी होती है, तो हम कहते हैं ये इमेजेस जो है मिरर्स हमारे, ये जो है जो हमने लिए हैं, इनको हम कहेंगे ये स्फेरिकल मिरर्स हैं। इट मीन्स स्फेरिकल मिरर्स ऑफ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद इसमें इसकी टाइप्स होती हैं दो ना, एक ये हमारे पास है। अगर आप गौर से देखें, इस मिरर में जो इनर सरफेस है हमारी, इनर कर्व्ड सरफेस, ये देखिए ना, ये आउटर कर्व्ड सरफेस है, ये इनर कर्व्ड सरफेस है, इस तरह। तो इनर कर्व्ड सरफेस अगर रिफ्लेक्ट कर रही हो, इसमें आप देखें इनर कर्व्ड सरफेस ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर ये हो तो उसको हम कहते हैं ये मिरर हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। और जब आउटर सरफेस, इनर सरफेस उसको हमने पॉलिश लगाया हो और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, आउटर सरफेस, आउटर कर्व्ड सरफेस, इज रिफ्लेक्टिंग, तो उस सूरत में, या रिफ्लेक्ट करती हो लाइट को, तो उस सूरत में हम कहते हैं रिफ्लेक्ट्स द लाइट, तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो है कन्वेक्स है।
कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कौन सा हुआ? जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करे। कनकेव मिरर कौन सा है? जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही होगी। और कनकेव कौन सा है, सॉरी कन्वेक्स कौन सा है? जिसकी आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। अब हम एक एक मिरर को लेके उसको हम चेक करेंगे, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनके अंदर हमें पता होनी चाहिए कि क्या होता है, तो उसको हम देखेंगे। एक मिरर का होता है पोल। देखें ये जो हमारे पास है ना, ये मिरर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोल, कैपिटल P मैंने लिखा, इसमें भी लिख दिया P, पोल। अब पोल क्या चीज़ है? पोल ऑफ द मिरर, ये एक्चुअली मिड पॉइंट होता है मिरर का। जो मिरर है हमारे पास, जितना भी छोटा मिरर है फ़र्ज़ कर लें, देखें इसका इतना सा ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। अगर बड़ा मिरर होगा तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पे। तो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज़ कॉल्ड पोल। ठीक है, पोल क्या चीज़ होती है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। देखें ये समझ लें यहाँ से, और मोस्टली इसको हम P से शो करेंगे जब हम आगे इसको यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगा वहाँ पे P, कैपिटल P, तो ये हमारे पास पोल ऑफ द मिरर के लिए होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास, यानी हमने यहाँ पे क्या लिखना है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज़ कॉल्ड पोल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, इट इज़ एब्रीवेटेड विद कैपिटल P। ठीक है, यानी पोल इसमें आएगा स्फेरिकल मिरर में, इसमें कोई पोल नहीं है प्लेन मिरर के अंदर। अच्छा, एक ये हो गया कि कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, जो भी उसका मिड पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे पोल ऑफ द मिरर। इसके साथ ही फिर हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे ये यूज़ होने हैं। जब भी पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत लेंथी चैप्टर है और बड़ा बेहतरीन किस्म का इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, तो वहाँ पे बात हो रही होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिस्कस हो रहा है। पोल की बात हो रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है, फोकल लेंथ की बात हो रही है, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। अब इनको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू में हम इनको क्लियर कर लेते हैं, पॉइंट्स को क्लियर करते हैं ताकि कोई वहाँ पर इशू ना बने। अब आप देखें ज़रा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर जो हॉलो स्फीयर था उसका जो सेंटर था जिसका मिरर पार्ट है। द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। अब मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ, बताता हूँ ज़रा। देखें, फ़र्ज़ कर लें ये जो स्फीयर था वो ऐसे था, ये गोल सी चीज़ थी जिसको हमने काट लिया था, तो यहाँ पे हॉलो स्फीयर खाली जगह, ये वाली जो सेंटर है ना उसका, उस बॉल का या उस स्फीयर का जो सेंटर था जिसको हमने कट करके ये बनाया है मिरर, उसका सेंटर, इसको हम कहते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसी तरीके से अगर हम ऐसे लाएंगे तो ये देखिएगा, ये हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, इस पूरे सर्कल का सेंटर जो है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज़ द पार्ट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। इट इज़ नोटेड बाय C, जहन में रखिएगा, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अच्छा, इसी तरह फिर आगे है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर में देखें, ये जो रेडियस है ना हमारा, ये देखें, ये इस जगह से फ़र्ज़ करें मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ इधर, मिरर से किसी जगह तक ये सेंटर का डिस्टेंस, ये यहाँ से मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ या यहाँ से ले लेता हूँ, किसी पॉइंट से भी आप ले लें। ये देखें, ये रेडियस है ना सर्कल का, ये भी रेडियस है सर्कल का, ये भी रेडियस है, इनको हम कहते हैं ये सारे रेडियस हैं, ये रेडियस हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल देखें, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज़ द पार्ट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर
जो सर्कल था हमारे पास, ठीक है, ऑफ विच मिरर इज द पार्ट, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम कैपिटल आर से शो करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी, कैपिटल सी, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये पोल होगा, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसी तरीके से एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस जो है, आप देखिएगा, फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें, हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज़ द पार्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। तो इसको जो लाइन ज्वाइन करती है, द लाइन विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। द लाइन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग, स्ट्रेट लाइन, बल्कि स्ट्रेट लाइन obtained by joining pole and center of curvature is called principal axis। इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, अब ये हमारे पास कनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह का है। अब आप देखें, अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कन्वेक्स मिरर हो, तो देखें उसकी पॉलिश इस तरफ है, तो इसका पोल यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, मैं ऐसे डॉट्स के साथ शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा इसका। अब प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, देखें ये जो लाइन है हमारी, जो हमने ये ज्वाइन की है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यानी इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस में है, इसमें हमारे पास ओपेक में बैक साइड पे, बैक साइड ऑफ द मिरर, वहाँ पे ये हमारे पास है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, सेम वही चीज़ ये भी प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इनको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ दोबारा से कि कन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं और कनकेव मिरर कौन से होते हैं। बिल्कुल सिंपल, कनकेव मिरर ऐसे मिरर जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, ये कनकेव है। और ऐसे मिरर जिसकी आउटर सरफेस हमारे पास रिफ्लेक्टिंग होगी, ये कन्वेक्स मिरर कहलाएंगे, कन्वेक्स मिरर। और ये कॉनकेव मिरर। फिर उसके बाद अगर मैं जल्दी थोड़ा सा बता दूं आपको कि पोल क्या होता है, जो जिस मिरर का जो भी सेंटर होगा, ये पोल होगा इसका, ठीक है। पोल इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर, सॉरी सेंटर ऑफ द मिरर भी आप कह सकते हैं, या मिड पॉइंट ऑफ द जो है ना स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं। हाफ इसका ना, ये वाला हाफ, तो इसको हम कह देंगे मिड पॉइंट उसका। हाफ मिरर एक तरफ, हाफ दूसरी तरफ, वो पॉइंट दरमियान में जो होगा उसको कहेंगे पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस था हमारा, ठीक है। सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज़ द पार्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे इसको। फिर उसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज़ कॉल्ड सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ से इधर तक डिस्टेंस, या रेडियस ऑफ कर दें, रेडियस ऑफ स्फीयर या हॉलो स्फीयर इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास अगर हम लें अपना प्रिंसिपल एक्सिस, इसके लिए कनकेव मिरर के कन्वेक्स मिरर के लिए, तो ये भी हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। अब इसमें से मज़ीद आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, आप इनको होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इसके लिए हम कैपिटल एफ यूज़ कर लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, अब देखिए प्रिंसिपल फोकस होता क्या है ना, ये देखिएगा, ये हमारे पास कनकेव मिरर है,
कनकेव मिरर। देखें इस पे अगर लाइट, एक बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट जाती है, ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ये इंसिडेंट रेज हैं सारे, इंसिडेंट रेज, ठीक है, इंसिडेंट रेज। अब ये क्या करता है, ये जो मिरर है हमारा, जो कनकेव मिरर है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। याद रखने में थोड़ा और इजी हो जाएगा। यानी इसकी ये खासियत है कि ये रेज़ को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। अब देखें ये सारी रेज़ हमारे पास जो है ना, ये इंसिडेंट रेज़ हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये देखें, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाती है, ये भी रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रेज इधर चली जाएगी, ये सारी, तो ये एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास मेन इसी तरह गई है, इधर ही स्ट्राइक होके वापस आ गए इंसिडेंट रेज ना। अब ये जो दरमियान में यहाँ पे जिस जगह पे ये सारे रेज इकट्ठे हुए हैं, इसको हम कहते हैं कि ये पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। यानी जब भी कोई रेज स्ट्राइक करती हैं कनकेव मिरर पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन they are converged at one point, this point is called principal focus. All the rays are converged at one point, this is called principal focus, where image is formed. यहाँ पे इमेज बनेगा हमारा। अच्छा, जब हम यही डाइवर्जिंग मिरर के लिए लेते हैं, देखिएगा ये है कन्वेक्स मिरर, और इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये रेज़ को डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे इसका है हमारे पास सेंटर, इधर हमारे पास इसका है पोल। सपोज़ एक बीम ऐसे आती है रेज़ की, देखें सेम बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आके रेज़ ऐसे स्ट्राइक कर रही हैं, और स्ट्राइक करने के बाद ये सारी रेज़ किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएंगी। देखें ये इस डायरेक्शन में ऐसे हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये ऐसे लगता है जैसे इधर से पीछे से यहाँ से ये कहीं से आई है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये रे हमारे पास सपोज ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये इधर से ऐसे महसूस होता है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट आई है, रिफ्लेक्ट होके आई है। सेम यही चीज़ हमारे पास इसमें, और यही हमारे पास इधर से ऐसे। तो आप देखिएगा कि ये हमारे पास जो है ना, जो पॉइंट है हमारा, जहाँ से रेज सारी हमें आती हुई महसूस हो रही हैं इकट्ठी होके, ये जो है हमारे पास ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ से सारी रेज रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्टेड रेज कम सीम टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। यानी ऐसे लगता है जैसे इमेज कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है, इधर से रेज ऐसे निकल रही हैं, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है, ये भी प्रिंसिपल फोकस है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली रियल रेज हमारे पास हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है, मैंने अगर आप देखें रेज को उसमें पॉइंट, इसमें डॉट्स में शो किया है, वर्चुअल इमेज हमारे पास मकसद वो है, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है। अच्छा, इट मीन्स प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ, ऐसा पॉइंट जिस पे सारी रेज इकट्ठी हो जाएं, द पॉइंट ऑन विच ऑल द रेज आर कन्वर्ज्ड, इस कंडीशन में, ठीक है, द पॉइंट ऑन विच ऑल द रेज आर कन्वर्ज्ड, ठीक है, इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा, जब हम इस कंडीशन को लेंगे कन्वेक्स में, ये प्रिंसिपल फोकस के लिहाज, उसके लिहाज से हो गया। जब हम दूसरे के लेंगे, अपना कन्वेक्स मिरर के लिहाज से लेंगे, ये कनकेव की बात हम कर रहे हैं, कनकेव मिरर। अच्छा, जब कन्वेक्स मिरर का हम लेंगे, कन्वेक्स मिरर, तो उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ये भी हम एफ से शो करेंगे, कैपिटल एफ इसमें यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, प्रिंसिपल फोकस। अब देखें, इसमें हम कह रहे हैं द पॉइंट ऑन विच ऑल द रेज आर कन्वर्ज्ड, ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे सीम टू बी कन्वर्ज्ड,
द पॉइंट फ्रॉम विच rays seem to me be coming are reflected. ठीक है, तो द पॉइंट फ्रॉम विच द रेज सीम टू बी कमिंग, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, द पॉइंट ऑन विच ऑल द रेज आर कन्वर्ज, तो यहाँ पे हम कहेंगे द कमिंग, या जो है हमारे पास वो डाइवर्ज हो जाएंगे, यहाँ से ये डाइवर्ज हो रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो रहे हैं, ठीक है, कमिंग या डाइवर्ज हम लिख लेते हैं, डाइवर्ज। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ का हमें पता होना चाहिए, वो होती है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब देखिएगा, अगर ये कनकेव मिरर है तो ये हमारे पास पोल है, ये जो दरमियान में हमारे पास ये डिस्टेंस है ना, दिस वन, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। या हम यहाँ से कहेंगे ये डिस्टेंस जो हमारे पास है, इस जगह से लेकर इधर तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा, ये फोकल लेंथ कहलाएगी हमारी। इधर यहाँ से ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, मोस्टली स्मॉल एफ इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं फोकल लेंथ के लिए। अब फोकल लेंथ क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये जो इमेज जहाँ पे बन रहा है, लेज़ जहाँ इकट्ठी हो रही हैं और पोल, इसके दरमियान वाला डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं ये फोकल लेंथ है। और इसी तरीके से ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, जहाँ से रेज़ हमें महसूस हो रही हैं, पोल और एफ़ के दरमियान में आती हुई महसूस हो रही हैं, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है फोकल लेंथ है। अच्छा, अगर हम देखें इसमें थोड़ा सा मज़ीद कि अगर हम इसको ऐसे इंक्रीज़ करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर है, ये हमारे पास फोकल लेंथ है और ये प्रिंसिपल फोकस है। अच्छा, तो ये जब इमेजेस इसके अंदर बनते हैं वो डिफरेंट किस्म के इमेजेस बनते हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन आप देखिएगा, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं, प्रिंसिपल फोकस क्या चीज़ होती है, जहाँ पे रेज सारी इकट्ठी हो जाएं या जहाँ से आती हुई हमें महसूस हो, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ क्या चीज़ होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे रेज सारी इकट्ठी हुई थी वो डिस्टेंस, और पोल से लेकर जो डिस्टेंस है, पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे कि ये फोकल लेंथ है। अब जो इमेजेस कन्वेक्स मिरर में बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये पोल है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस लाइन को हम कह देंगे कि ये लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये जो प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के दरमियान डिस्टेंस होता है ना, तो वो हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। इसका मकसद हम कह सकते हैं कि F इक्वल R/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जब हम करेंगे वो प्रिंसिपल फोकस के फोकल लेंथ के इक्वल होता है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, न्यूमेरिकल होंगे, जिनको हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें गिवन होगा इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 30 सेंटीमीटर, तो हम फोकल लेंथ उसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करके ऐसा लिख लेंगे। अब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई चीज़ पूछी जाए, 10 सेंटीमीटर इफ़ फोकल लेंथ है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो आप उसको डबल कर देंगे। ये देखिएगा, ये हमारे पास R जो है किसके इक्वल हो जाएगा,
2 इंटू एफ के। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह जिस वक्त हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरत पेश आएगी, तो पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ होती है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस है हमारा फोकल लेंथ। ये चीज़ क्लियर होगी, फोकल लेंथ ये है और रेडियस ऑफ, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर आप देखें ये भी एक रेडियस है ना उसका, लेकिन इसका हाफ, ये डिस्टेंस जो भी है सा पूरे सर्कल का, जिस उसका ज़ाहिर है रेडियस तो सेम होगा, किसी भी पॉइंट पे ले लें, बल्कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारा, जब पोल से गुजर रहा हो या पोल से स्ट्राइक कर रहा हो तो उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कह देते हैं। एक और डेफिनेशन भी इस तरह हम इसकी बना सकते हैं, या इसको देख सकते हैं कि एक और डेफिनेशन इसकी वो बन जाएगी। अच्छा, सेम सिचुएशन हमारे पास कन्वेक्स मिरर के लिए भी हमारी होती है। लेकिन अब जो इमेजेस बनते हैं इसमें, और दूसरा हमारे पास कन्वेक्स मिरर में, ये हमारे पास है कनकेव मिरर। इमेजेस फॉर्म्ड इन कन्वेक्स मिरर, फॉर्म्ड इन कनकेव, सॉरी कनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर में जो इमेजेस बनते हैं ये डिपेंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे, इसके अंदर इमेज रियल बनेंगे, छोटे छोटे इमेजेस बनेंगे। हम इसके करीब लाते जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, सेम साइज़ इमेज बनेगा, उल्टा होगा। इससे आगे चले जाएंगे, इमेज बड़ा हो जाएगा, उल्टा होगा। एफ़ पे जाएंगे, इमेज नहीं बनेगा। एफ़ और पी के दरमियान में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज उसमें जो है ना हमारे पास इरेक्ट बनेगा। इट मीन्स इसमें जो इमेजेस बनते हैं वो रियल भी होते हैं और वर्चुअल भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मिरर से डिस्टेंस पे डिपेंड करते हुए रियल और वर्चुअल इमेजेस इसके बनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर और कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो जब हम उस टॉपिक में करेंगे ये डिटेल से मैं आपको इसकी बताऊंगा कि इमेजेस कैसे किस किस जगह पे कैसे बनते हैं। उसके बाद जो है ना, जब हम कनकेव मिरर इसकी बात करते हैं, कन्वेक्स मिरर की, तो इसमें हमारे पास एक ही तरह का इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट को जिधर भी हमने रखा है, तो वो फ़र्ज़ करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रखा है, तो इसका इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बस इसी जगह पे जाके बन जाएगा, तो वो हम कहेंगे कि ये सेम डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें एक ही तरह के इमेजेस बनते हैं। इट मीन्स इमेजेस फॉर्म्ड इन कन्वेक्स मिरर। जब कन्वेक्स मिरर में वो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनते हैं, बस वर्चुअल। जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो बिहाइंड द मिरर होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है इमेजेस डिफरेंट जगहों पे बनेंगे। इसका इमेज अगर हम बनाएं, फ़र्ज़ कर लें, ये देखें यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी जगह पे भी रख लें आप डिस्टेंस, तो रे ऐसे जाती है स्ट्राइक करके, ऐसे महसूस होगा कि इधर से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई है। दूसरी रे अगर हम यहाँ पे लेते हैं, पोल पे डायरेक्ट स्ट्राइक करती है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये ऐसे महसूस होता है बैक साइड से इधर कहीं से आई है, तो यहाँ पे इधर इमेज बनेगा छोटा सा। कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज ऑब्जेक्ट को करीब रखें, दूर रखें, इट मेक्स नो डिफरेंस। स्मॉल साइज इरेक्ट वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पी, फोकस और इसके दरमियान बिहाइंड द मिरर बनेगा, दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके इमेजेस डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। मैं एक अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जगहों पे इसके डिफरेंट इमेजेस बनेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि मैं एक इमेज आपको बना के दिखा देता हूँ इसका। ये हमने मिरर लिया, ये पोल है, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सपोज़ मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, देखिएगा रे जाएगी, ऐसे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगी, प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगी। रे नंबर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे पोल पे स्ट्राइक किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। ये देखें स्मॉल साइज रियल इन्वर्टेड इमेजेस फाउंड बिटवीन सी एंड एफ,
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस बिटवीन बियॉन्ड सी, तो इस इमेज इसका यहाँ पे बन गया। इसी तरह अगर इसको हम सी पे लाएंगे, इमेज फिर किसी और जगह बनेगा, एफ पे रखेंगे फिर इमेज किसी और जगह पे बनेगा, डिफरेंट जगहों पे इनके इमेजेस जो है वो बनते जाएंगे। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ये हमारा नेक्स्ट डे का टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। आप ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं इनको याद कीजिएगा। अगर आपने ये याद कर लिए, मैं आपको अश्योर कराता हूँ, गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह इस चैप्टर में आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी और ये चैप्टर आपका बेहतरीन तैयार हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।